बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाबुल वित्र। वितर की फ़जीलत बहुत है और वितर के फ़ज़ाइल यकीनन बेबहा हैं। वितर की रकात में इख्तिलाफ़ है। गुज़श्ता सबक में हमने अगरचे इस बात की मुसल्लम रिवायात पढ़ी कि वितर की 3 रकात हैं, लेकिन हमें हदीस पढ़ते हुए वितर के बारे 13 रकात मिलेंगी, 7 मिलेंगी, 5 मिलेंगी, 3 मिलेंगी और 1 रकत मिलेगी। तो मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। तो इनके अंदर जो मुफ्ता बिही और जो आमिल रिवायत, वो रिवायत जिस पे अमल किया जाएगा, जो मामूल है, वो 3 रकात वाली है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस के तहत ही इस बात को लेके आते हैं, वजाहत करते हैं। तो मैं बड़े इख्तिसार से आपके सामने रख रहा हूँ। ये कि कहते हैं जिन रिवायतों में 13 रकात का जिक्र है ना, वो दर हकीकत वितर की 3 ही हैं और 10 नवाफिल हैं। आपने पहले पढ़ा गुज़श्ता से पेवस्ता सबक में कि तहज्जुद की 10 रकात भी अदा करते थे। तो वो रात की नमाज के 10 रकात हैं और उनके साथ 3 रकात वितर के अदा किए। तो रात की नमाज को वितरों के ताबे करते हुए कह दिया वितर की 3 रखते हैं। इसी तरह जहाँ वितर की 7 बयान हुई तो 4 रात की हैं और 3 वितर की हैं। और जहाँ बात आई 1 रकत की तो उसका मतलब ये है कि 1 रकत मिलेगी तो वितर होगा ना, और 1 रकत ही हमारा 3 वितरों को साबित कर रहा है। का रिवायत आएगी कि 1 रकत मिलाई आपने वितर करने के लिए, तो बात वही है ना, 2 पढ़ी तो 1 मिलाई ना, 2 पढ़ी तो 1 मिलाई। तो ये रिवायत भी हमारे ही मौक़िफ़ को साबित करते हैं कि वितर जो है ये 3 ही है। और तीसरी चीज़ डिस्कस होगी वो ये कि वितर का हुक्म क्या है। वितर फ़र्ज़ नहीं है, वितर फ़र्ज़, लेकिन अहनाफ इसे वाजिब करार देते हैं। वो इसलिए कहते हैं ये ऐसी सुन्नत है जिसकी ताकीद की गई है, बार बार ताकीद की गई है, और ये वाजिब के दर्जे में। अगर किसी की नमाज फ़ौत हो गई है तो अब वितरों की वो क्या करेगा, कज़ा करेगा। और जिनके नज़दीक ये मुस्तहब या सुन्नत अमल है, सिर्फ़ सुन्नत है, मसनून है, उनके नज़दीक अगर वितरों का वक़्त ख़त्म हो जाए तो वो फिर इनकी कज़ा नहीं करेगा। और वितर का वक़्त तुलुए फ़जर तक है। अगर फ़जर तुलु हो गई तो अब वितरों का और इशा का वक़्त ख़त्म हो गया। अब हमारे यहाँ अब वो उसे कज़ा करेगा। और जिनके यहाँ वितर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, उनके यहाँ इशा की कज़ा होगी और वितरों की कज़ा नहीं होगी। ये को 5, 6, 7 बाब हैं जिनका ख़ुलासा मैंने चंद मिनटों में आपके सामने रखा। आप ज़रा हदीसों को देखते जाएं और हदीस पे नज़र रखनी है। और चूँकि टाइम थोड़ा और हमने सबक ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा कवर करना है। वितर की फजीलत, और मैं डायरेक्ट रिवायत का मफ़हूम आपके सामने रखूँगा, तो आपने मतन पे नज़र रखनी है। खारजा बिन हुज़ैफ़ा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा आपने अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है ऐसी नमाज से जो सुर्ख ऊँटों से भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और वो नमाज है अलवित्र। और जअलहुल्लाहु लकुम फ़ीमा बैना सलातिल इशा इला अन यतलुअल फ़ज्र, इसका वक़्त इशा के बाद से लेकर तुलुए फ़ज्र तक है। सुर्ख ऊँटों से बेहतर है ये। अन्नल वित्र लैसा बिहत्मिन, वितर फ़र्ज़ नहीं है। देखें, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र फ़अउतिरू या अहलल कुरान। और पीछे रिवायत के अल वित्रु लैसा बिहत्मिन का सलातिकुमुल मकतूबा, ये फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह हतमी। तो हम भी यही कहते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह तो नहीं, लेकिन उससे कम दर्जे के ये हतमी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र फ़अउतिरू या अहलल कुरान, अहले कुरान वितर पढ़ा करो। अगली रिवायत भी इसी तरह कि ये हतमी नहीं है नमाज मकतूबा की तरह, लेकिन ये सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़ी कराहियत नौम क़ब्ल वितर, वितर से पहले सोना मकरूह है। वितर से पहले सोना मकरूह है और इजाज़त भी है। लेकिन ना, सलातुल लैल के लिए सो के उठना शर्त है, और सलातुल लैल के साथ वितर पढ़ना भी साबित है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। तो अगर सो लेने की इजाज़त भी है। हाँ, सोना मकरूह तब है जब सोने वाले को ये अंदेशा हो कि अगर मैं सो गया तो मेरे से वितर फ़ौत हो जाएंगे और सुबह का वक़्त आ जाएगा। और अगर उसे यकीन हो फिर तो उसका सोना सख्त किस्म का ममनू है, उससे पहले वितर अदा करने हैं और फिर वो सोए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे, अन उतिरा क़ब्ल अन अनामा, मैं सोने से पहले वितर अदा कर लूँ।
ठीक है। और ये देखिए ना, अगली रिवायत में वजाहत आ गई, मन खशिया मिनकुम अल्लाह यस्तयक़िज़ मिन आखिर लैल फल यूतिर मिन अव्वली, जिसे खदशा हो कि वो आखिर लैल में नहीं उठेगा तो वो अव्वल लैल में वितर पढ़ ले, और जिसकी ख्वाहिश हो कि वो रात के आखिर में उठे तो वितरों को वो रात के आखिर में पढ़े। ये बाब इस बारे में फिल वित्र मिन अव्वल लैल व आखिरी, वितर रात के शुरू में भी है और आखिर में भी। देखिए ना, रिवायत आई कद अवतरा अव्वलहु व औसतहु व आखिरहु, शुरू में भी पढ़ा, दरमियान में भी पढ़ा और आखिर में भी पढ़ा। वितर के 7 रकात हैं जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 13 रकात अदा करते थे बिसलासा आशरा, लेकिन जब आप ज़ईफ़ हो गए तो आपने 7 रकात अदा की। अगली रिवायत 13 रकात अदा करते, देखें ना, इसके अंदर वजाहत आ गई, इन्नमा मानाहु अन्नहु काना युसल्ली मिनल लैली सलासा आशराता रकअतम मिनल वित्री मिनल लैली सलासता आशर रकातम माल वित्री, 13 रखते हैं वितरों समेत थी। तो वितर की कितनी? 3, और बाकी फनुसिबत सलातुल लैल इलल वित्री, तो सलातुल लैल की निस्बत भी कहाँ हो गई जी? वितर की तरफ हो गई। ठीक है ना, सलातुल लैल को भी वितर ही कह दिया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है आला के अंदर अदना दाखिल होता है, तो नफल में और वाजिब में आला कौन सा है जी? वाजिब। आला क्या है जी? वाजिब। तो आला को जब जिक्र कर दिया तो अदना ऑटोमेटिकली जिक्र हो जाता है उसका। हर आला में अदना शामिल होता है, हर आला को अदना शामिल। कोई नमाज पढ़ के इशा की, वो यही कहते हैं ना मैंने इशा पढ़ी है, तो इसका मतलब उसने वितर भी पढ़े हैं, उसने सुन्नत मौक़दा भी पढ़ी है, उसने गैर मौक़दा भी पढ़ी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आला के अंदर दाखिल है। तो इस कायदे को ज़हन में रखना। फ़र्ज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ थी ना, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो नफल फ़र्ज़ हैं आप पे, लेकिन वो चीज़ जो सब पे वाजिब है उसका दर्जा फिर भी तो ज़्यादा है ना। भी जो नफल आपके लिए फ़र्ज़ हैं तो सुन्नतों का दर्जा क्या होगा, फिर फ़र्ज़ों का दर्जा क्या होगा। तो यही बात तो समझाई जा रही है कि तहज्जुद नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज़ थी, ठीक है। लेकिन अब आप पे मुझ पे इशा फ़र्ज़ है ना, तो हम इतना ही कहते हैं ना मैंने इशा पढ़ी है, या साथ कहता हूँ मैंने इशा और वितर पढ़ी है। क्यों? क्योंकि हर आला के अंदर अदना शामिल होता है। अच्छा जी, वितर की 5 रखते जी, और जी आप रात को 13 रकात अदा करते, उनमें से 5 वितर होते हैं, और सिर्फ आखिर में बैठते और दरमियान में बैठते ना, और जब मौज़िन अज़ान देता तो आप 2 हल्की रकात अदा करते थे। तो इसकी वजाहत वही माक़ाबिल में जो आपके मैंने सामने रखी। वितर की 3 रकात हैं, आप वितर की 3 रकात में पढ़ते थे 9 सूरतें। कितनी जी? मुफस्सल आयात में से, मुफस्सल सूरतों में से 9 पढ़ते थे, हर रकत में 3 पढ़ते थे सूरतें, और आखिरी सूरत क्या होती थी? कुल हुवल्लाहु अहद। एक एक रकत में 3-3 सूरतें आप पढ़ते थे। वितर की 1 रकत है जी, ये देखें, युसल्ली मिनल लैली मसना मसना, 2-2 करके रात को नमाज पढ़ते, व यूतिरु भी रकातिन, और एक मिला के वितर कर लेते। बात वही होगी ना कि वो 3 होती थी वितर की रकात। बाबू मा जा मा युक़रा फ़िल वितर, वितर के अंदर क्या किरात की जाए। फ़र्ज़ किरात का तो हुक्म वही है, फ़क़रा मा तयस्सरा मिनल कुरान, वाजिब वही है, सूरह फातिहा वाजिब है, साथ सूरत इत्तिसाल सूरत भी वाजिब है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितरों में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद एक एक रकत में पढ़ते थे। पीछे आया 3-3 सूरतें पढ़ते थे, यहाँ आया एक एक सूरत पढ़ते थे, तो इसमें तज़ाद नहीं है। मुख्तलिफ मवाक़े के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। जब 3 पढ़ी तो 3 की हदीस आ गई, जब एक एक पढ़ी तो 1 की हदीस आ गई।
अब देखें ना, ये अगली रिवायत में कारा फिल वित्री फिर रकाती सालिसती बिल मुअव्वज़तैन, तीसरी रकत में फलक भी पढ़ते और नास भी पढ़ते और इखलास भी पढ़ते, यानी कि आप तीसरी रकत में 3 सूरतें पढ़ते और इखलास और मुअव्वज़तैन। और अगली रिवायत में देखिए, पहली में सब्बिस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन। वितर में कुनूत पढ़ना, ये जो हम वितर में दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना, कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनु का, ये भी साबित तो है, लेकिन जो आला दर्जे से दुआ साबित है वो ये है जो इस हदीस में आएगी हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जो मरवी है, जो रिवायत है उनकी, ठीक है। और जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनु का है, ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैता व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैता व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैता व बारिक ली फ़ीमा अतैता वक़िनी शर्र मा क़दैता फ़इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैका व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैता तबारकता रब्बना व तआलैता। ये दुआ याद होनी चाहिए और कोशिश करें इस दुआ को भी पढ़ें, और इसकी इस्तिनादी हैसियत उससे मजबूत है, तो ज़्यादा कोशिश करें इसको पढ़ें और साथ उसको भी पढ़ लें, वरना दुआ तो कोई भी पढ़ेंगे तो आपके वितर तो हो जाएंगे। तकबीर कुनूत आप कहेंगे तो आप अगर रब्बिरहमहुमा या रब्बि जअलनी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कुछ भी कहेंगे, वितर तो आपके हो जाएंगे। लेकिन बेहतर ये है कि इन मासूर दुआओं को पढ़ा जाए। एक आदमी वितर नहीं पढ़े सो गया या भूल गया, अब क्या करे वो? तो जब आँख खुले वितर पढ़ ले, जब याद आई तो वितर पढ़ ले, लेकिन शर्त यह है वितरों का टाइम हो, और अगर वितरों का वक़्त ख़त्म हो गया तो अब अदा नहीं होंगे, अब क्या होंगे? क़ज़ा होंगे। ये आगे 2 हदीसों का माना ये है, फ़ी मुबादरति सुबही बिल वित्री, सुबह से पहले पहले वितर पढ़ ले जल्दी जल्दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरुस सुबह बिल वित्री, सुबह से पहले वितर पढ़ो, सुबह से पहले वितर पढ़ना है। अगली रिवायत देखें, ऊतिरू कबला अन तुस्बिहू, सुबह से पहले वितर पढ़ो। और अगली रिवायत, इज़ा तलअल फज्र फ़क़द ज़हब कुल्लु सलातिल लैल, फजर तुलू हो जाए तो रात की नमाज गई। अब वितर पढ़ो तुलुए फजर से पहले, ये अदा का वक़्त ख़त्म हो जाएगा, क़ज़ा का तो वक़्त है। ला वितरान फ़ी लैलतिन, एक रात में 2 दफ़ा वितर नहीं पढ़े जा सकते, एक रात में 2 दफ़ा, उसी रात के 2 वितर नहीं पढ़े जा सकते। अब क़ज़ा की जा सकती है, पुराने अगर वितर हैं तो क़ज़ा नमाजें हैं वो किए जा सकते हैं। फिल वित्री अला राहिला, सवारी के ऊपर वितर पढ़ना, ये इसका वही हुक्म है। यहाँ वही बहस होगी जो हमने सवारी के ऊपर नमाज की पढ़ी, कि सवारी पे नमाज कौन सी है, नफल पढ़ने की जो बहस वहाँ पढ़ी थी सारी वो यहाँ है। तो सवारी पे चूँकि हमारा मौक़िफ़ भी ये है, अगर सवारी पे सवार हैं तो नफल नमाज जायज़ है। तो ये हदीस उनका मुस्तदल है जिनके जो कहते हैं कि वितर जो है वो वाजिब नहीं, इसे नफल वो कहते हैं ना। तो हम कहते हैं कि चूँकि ये हैं ज़रूरी, और अगर सफ़र ऐसा है, सवारी ऐसी है कि रुकने में या हालात मौके ऐसे हैं रुकना बड़ा दुश्वार है, तो अब वो सवारी पे ही पड़े ताकि उसका वाजिब जो है वो साकित हो जाए। ठीक है, हमने भी यही कहा था ना, सवारी पे अगर नमाज़ पढ़ी है, एक किबले का तायुन भी नहीं है, जहाज़ में नमाज़ पढ़ी है, फ़र्ज साकित हो जाएगा, लेकिन उसका इआदा ज़रूरी है। रावी कहते हैं सईद बिन यसार, मैं इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ था सफ़र में, तो मैं उनसे पीछे रह गया। तो उन्होंने कहा ही ना कुंता, कहाँ रहे हो? कहा जी मैं तो वितर पढ़ रहा था। कहा क्या आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना नहीं पता? मैंने देखा है यूतिरु अला राहिलतिही, आपको अपनी सवारी पर ही वितर पढ़ते। तो ये किसी उज़र की बिना पे ऐसा होगा। चाश्त की नमाज की फजीलत, कम से कम 2 रखते और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 12 रकात पढ़ता है चाश्त की, अल्लाह जन्नत में उसके लिए सोने का महल बनाता है। फजर की नमाज पढ़ के बैठे रहें, सूरज तुलू हो जाए, और जब अच्छी तरह तुलू हो जाए, सूरज तुलू होना शुरू हुआ, फजर का वक़्त ख़त्म हो गया, अब 20 मिनट बाद तकरीबन चाश्त का वक़्त शुरू होता है। ठीक है,
तो अब अगर ये 12 रकात पढ़ें तो सवाब कितना है जी? बोलें जन्नत में सोने का महल। अब अगली रिवायत देखें कि हज़रत उम्मे हानी कहती हैं, और रावी कहते हैं ये हदीस सिर्फ हज़रत उम्मे हानी ने बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ तशरीफ़ लाए फ़तेह मक्का के दिन, गुस्ल किया और 8 रकात अदा करी, और कहती है मैंने इनसे हल्की नमाज पढ़ते आपको नहीं देखा, यानी कि आपने लंबी नहीं पढ़ी नमाज, लेकिन बावजूद इसके काना युतिमुर रुकू व सुजूद, रुकू और सुजूद आपने मुकम्मल किया, यानी कि नमाज पढ़ी जल्दी में लेकिन तादील अरकान फोत ना हुए। इससे कितनी रकात साबित हुई जी चाश्त की? 8। अगली रवायत देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कहता है इब्न आदम, ए इब्न आदम, यहाँ महजूफ है, इरकाली अरबा रकात मिन अव्वल नहार, दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकतें तू पढ़, तो अक्फी का आखिरा हो, दिन के आखिर तक तेरी किफ़ायत मैं करूँगा। और देखें जो 2 चाश्त की 2 रकतों की हिफाजत करे, शुफा कहते हैं जोड़े को, मन हाफ़ज़ अला शुफ़ात दुहा गुफ़िर लहू ज़ुनूबुहु व इन कानत मिसला ज़ैदिल बहरी, समंदर की झाग जितने भी गुनाह हों तो बख्श दिए जाते हैं। अब देखें हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश की नमाज पढ़ते तो हमें लगता, हम कहते कि अब कभी छोड़ेंगे नहीं, और जब तर्क करते हम कहते कभी पढ़ेंगे नहीं, यानी कि नफल है ना, कभी छोड़ा भी है और कभी इसे पढ़ा भी है। और ये किसके लिए है? तालीम उम्मत के लिए। किसके लिए? देखें ना तरावी में भी इसी तरह हुआ ना, चौथे रोज़ा आप तशरीफ़ ना लाए कि अगर मैंने पढ़ दी तो क्या हो जाएंगी? लाजिम हो जाएंगी। तो ये तालीम उम्मत के लिए था। अब देखें मिसवाक से बेहतर चीज़ ही कोई नहीं है, लेकिन क्या कहा अगर मुझे गरा ना गुजरे तो मैं हर नमाज से पहले इन्हें हुक्म दूँ कि मिसवाक करके हैं। तो ये सारी रहमत लिल आलमीन ही है। ज़वाल के वक़्त नमाज, लोग कहेंगे जी ज़वाल को तो नमाज ममनू है, या इमाम तिरमिज़ी ने चैप्टर बांध दिया। तो जिसे लोग ज़वाल कहते हैं उसे दर हकीकत दाहवा कुबरा कहा जाता है, और शरीयत में ज़ोहर के वक्त को ज़वाल कहते हैं। दाहवा कुबरा कि चीज़ का साया ना दाएं है ना बाएं, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल उसके नीचे। अब इस टाइम नमाज ममनू है, सजदा ममनू है। अब जब सूरज हटा, ज़ाइल हो गया, साया बढ़ना शुरू हुआ, तो वक़्त कौन सा शुरू हुआ? ज़ोहर का। तो ज़वाल जो है ये दर हकीकत ज़ोहर का वक्त है, और जिसे लोग ज़वाल कहते हैं वो दाहवा कुबरा है, या उसे उर्फ़ी ज़वाल कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल के वक़्त ज़ोहर से पहले 4 रकात अदा करते थे। ये ज़ोहर की 4 सुन्नत मौक़दा की बात है, और कहते थे ये वो घड़ी है तुफ़्तहु फ़ीहा बाबुस समा, कि जिसमें आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, और मैं चाहता ये हूँ कि मेरा अमल जब रब की बारगाह में जाए तो वो अमल अमले साले हो। सलातुल हाजा, किसी को ज़रूरत हो, अल्लाह से, औ इला अहद मिन बनी आदम, या बनी आदम में से किसी से, को रब से को मांगता है, या किसी का काम फंसा हुआ लेकिन करना वो किसी बंदे ने, तो फल यतवद्दा, वो वज़ू करे। वो क्या करे? वज़ू करे, और अच्छा वज़ू करे, फिर 2 रखते पड़े, उसमें रब की तारीफ़ करें, अपने नबी पे दुरूद भेजे, और फिर ये दुआ पढ़े नमाज के बाद। क्या करे? ये दुआ, यानी कि नमाज पढ़ के दुआ का तरीका सिखाया जा रहा है। नमाज में तो रब की सना और दुरूद है, लेकिन उसके बाद जब दुआ मांगनी है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करनी है, फिर दुरूद पढ़ना है, और फिर वो ये जुमले कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीमु सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन। बस ये दुआ पढ़े एतिकाद के साथ, तो ये दुआ ख़त्म बाद में होगी, उसकी हाजत पहले पूरी हो जाएगी। एतिकाद ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? एतिकाद। एतिकाद के बगैर कुछ नहीं। और दुआएं मांगते हुए कतन ये नज़रिया ना रखें कि हम अपने रब को नाउज़ बिल्लाह आज़मा रहे हैं। वो मालिक है, दे या
ना दे। हमारा मामला क्या है? वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, कि मेरा मामला किसके सपुर्द है? अल्लाह के सपुर्द है। बाबु मा जा फ़ी सलातिल इस्तिखारा, इस्तिखारे की नमाज। अगर किसी का कोई मसला फंस गया हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते हैं इस्तिखारा में ऐसे सिखाते हैं जिस तरह कुरान की सूरत सिखाते हैं, और मोमिन के लिए इस्तिखारे से बेहतर चीज़ ही कोई नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट रब से मशवरा है। 2 रखते पढ़े जो फ़र्ज़ ना हो, फिर ये इस्तिखारे की दुआ पढ़े, ये सारी दुआ पढ़े, और जब आ जाए दुआ ख़त्म हो जाए तो वो कहे अपनी हाजत पेश करे, वह युसम्मा हाजता हो। दुआ के आखिर में क्या है? वह युसम्मा हाजता हो, अपनी हाजत पेश करे, और इंशाअल्लाह ख्वाब के अंदर उसे इशारा हो जाएगा कि ये काम करना है या नहीं करना। सलातुत तस्बीह, तस्बीह की नमाज, ये ऐसी नमाज है जिसके बारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि वो हज़रत अब्बास वाली रिवायत अगली है, ये देखें। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं उम्मे सुलैम एक सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहा मुझे वो कलिमात सिखाएं जो मैं नमाज में कहूँ। तो कहा 10 मरतबा तकबीर कहो, 10 मरतबा तस्बीह कहो, और 10 मरतबा हम्द कहो, फिर जो मांगना चाहती हो वो मांगो। अच्छा, सलातुत तस्बीह के तरीक़ों के हवाले से ना, ये जो रिवायत है हज़रत उम्मे सुलैम वाली, इससे पहले हज़रत अब्बास वाली रिवायत है आपकी किताब में? हज़रत उम्मे सुलैम वाली ही रिवायत है पहले। बाबु मा जा फ़ी सलातित तस्बीह, हज़रत उम्मे सुलैम वाली रिवायत है पहले, हज़रत अब्बास वाली है ना। अब वही मुझे ना शक पड़ा कि मेरे इस नुस्खे में ना शायद वो रिवायत मिस आई है, वो कहीं आगे है। खुलासा उसका ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चाचा क्या मैं सिला रहमी ना करूं? क्या मैं आपको तोहफ़ा ना दूं? क्या मैं आपको नफ़ा ना दूं? कहा क्यों नहीं। तो आपने फिर कहा कि नमाज पढ़ो, और इस तरह नमाज पढ़नी है कि उसके अंदर 15 मरतबा सुबह तीसरा कलमा आगाज़ में किरात से पहले, फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले 10 दफ़ा, फिर रुकू में 10 दफ़ा, इस तरह करके आपने गिनवाया। और पहली रकत में 75 मरतबा तीसरा कलमा, वो कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तक। तो 4 रकात में 300 मरतबा ये तीसरा कलमा। और एक रिवायत हमें मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को कहा क्या आज मैं अपनी रिश्तेदारी का हक़ अदा ना कर दूँ? कहा जी कर दें। और फिर आपने उनको ये तालीम दी इस नमाज की, यानी कि ये नमाज इतनी ज़रूरी है। सलात तस्बीह के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन उनमें से बेहतर यही है कि 300 मरतबा कलमा पूरा हो 4 रकात में, कितनी दफ़ा हो? 300 दफ़ा हो, और यही तरीका आला है। और ये जो हदीस ताहतल बाब है, इसे हम महमूल कर लेंगे इब्तदाई दौर पे, जिसके अंदर आया 10 मरतबा तकबीर है, 10 मरतबा तस्बीह है, और 10 मरतबा तहमीद है वगैरह वाले। या इसे हम सलातुल हाजा कहेंगे, चूँकि इस रिवायत से यही साबित हो रहा है सुम्मा सली माशी थी। तो सलातुल हाजा का भी एक तरीका है ये। नफल नमाज की जमात बग़ैर तदाई के जायज़ है, बग़ैर ऐलान के जायज़ है। अगर ऐलान करेगा तो मकरूह है, लेकिन तहरीमी नहीं है। बग़ैर ऐलान के मतलब ये कि चंद लोग बैठे थे, उन्होंने कहा चलो यार सलात तस्बीह ना पढ़े, ये पढ़ लो, तो उन्होंने जमात कर ली, तो ये बिल्कुल जायज़। अगली रिवायत में इसी तरह इसके अंदर भी सलात तस्बीह का तरीका समझाया गया। बाबू माजा फ़ी सिफ़ाति सलाती अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कैसे पढ़ना है। सहाबा से गुज़ार हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पे सलाम भेजने का तरीका तो हमने जान लिया, फ़कैफ़ सलातु अलैका, दरूद कैसे भेजे? तो आपने सिखाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, दरूद इब्राहीमी बयान किया। दरूद की फजीलत क्या है जी? सबसे ज़्यादा करीब क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो होगा जिसने सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ा होगा। जो एक दफ़ा दरूद पढ़ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसे अल्लाह उस पर 10 मरतबा दरूद पढ़ता है,
और उसके लिए 10 नेकियां लिखता है। अगली रिवायत भी यही। और इन्ना दुआ मौकूफ़ुन बैन अस्समाए वल अर्द, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकी रहती है, ऊपर नहीं जाती। हत्ता तुसल्ली अला नबी का, हत्ता कि तू अपने नबी पे दरूद पढ़े। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं ला यबी फ़ी सूक़िना, हमारे बाज़ार में वो ख़रीदो फ़रोख्त ना करे इल्ला मन क़द तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, जिसे दीन की समझ बूझ ना हो, जिसे दीन की समझ बूझ ना हो वो हमारे बाज़ार में आए ही ना। अब बाबुल जुमा इंशाअल्लाह इसको